चलिए शुरू करते हैं ये क्लास। फिजिक्स के नाम। हाँ, फिजिक्स की टाइम है बेटा, फिजिक्स ही कर लेते हैं, बढ़िया टाइम है फिजिक्स का। और शाम का टाइम क्यों नहीं निकालता? शाम को मैथ हो सकती है, टाइम कम है। कोई भी 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, कोई भी टाइम। अगर तो 5-6 बजे सो भी जाएगा तो भी 9-10 बजे उठ जाएगा, इसमें क्या है भाई? अरे दिन जमाने का, रात अपनी है बच्चे, तुझे मालूम नहीं है क्या? हाँ, साउंड आ रहा है प्रॉपर? हाँ भाई, साउंड आ रहा है बेटा? साउंड आ रही है बढ़िया? ओके ओके, जरा मैं ठीक कर दूँ साउंड को थोड़ा सा, और मैं ठीक करती हूँ इसको। ये आ गया, देखो और ठीक हो जाएगा। ओके, चलिए चलते हैं। हाँ, तो हमने पुली की बात कर रहे थे। पुली में इंक्लाइन प्लेन पे कैसे, तो पहले इंक्लाइन प्लेन की स्टडी करते हैं बेटा। हाँ, इंक्लाइन प्लेन। इंक्लाइन प्लेन का हॉरिजेंटल से एंगल देखा जाता है, जैसे ये एंगल देख लेते हैं, थीटा। और ये जो प्लेन रखा है, ये बॉक्स या वेज कह देते हैं इसको, इसको बोल देते हैं ये वेज है। और यहाँ पे मान लो कोई बॉक्स रख देते हैं, कोई ऑब्जेक्ट रख देते हैं यहाँ पे। हम्म। ये देखो ऑब्जेक्ट रखा मैंने, ठीक है। अब मास ऑफ ऑब्जेक्ट यूज कर लें। इस मास का, जो ऑब्जेक्ट का जो मास है उसे हम यूज कर लें ऐसे। तो वेट जो नीचे की तरफ आता है वो आता है mg। मतलब अगर छोड़ दें इसको चलने के लिए तो mg से गिर पड़ेगा। अब ये कहते हैं जी पूरी तरह तो आपने टिकाया नहीं है भाई। पूरी तरह टिकाने का मतलब तो ये होता है कि हॉरिजॉन्टल पे रखें, हाँ, और ऐसे टिका दें इसको, तब तो कोई बात ही नहीं हुई। mg हो गया नीचे और नॉर्मल रिएक्शन हो गया ऊपर। तो यहाँ पे तो कुछ भी नहीं हुआ, आपने ऐसा काम कर दिया कि नॉर्मल रिएक्शन भी पता नहीं कहाँ है, mg का भी पता नहीं कहाँ। mg का कितना हिस्सा कहाँ जाएगा हमें तो पता नहीं है। तो इसने क्या किया कि इसके तरीके लिए कि नॉर्मल जो होता है, सरफेस के नॉर्मल कोई चीज बनाई। सरफेस के नॉर्मल कोई फोर्स डालेगा क्योंकि इस डायरेक्शन में मोशन नहीं है, प्लेन को तोड़ के नीचे नहीं आ रहा है। हाँ, और नॉर्मल का तो रूल है भाई, परपेंडिकुलर लगेगा। अब उसमें क्या हुआ कि इन्होंने कहा जी mg के हिस्से तोड़ दूं या n के हिस्से तोड़ दूं। मतलब बड़ी गड़बड़ की बात है, बड़ा कंफ्यूजन होता है यहाँ पे। कहीं कहीं पे n को तोड़ना पड़ता है, कहीं कहीं पे mg को तोड़ना पड़ता है। तो इफेक्टिव फोर्स जो पहले से लगी हुई होती है, पहले उसके कंपोनेंट बना के देखते हैं, क्योंकि बाद में नॉर्मल लगता है। कई बार कुछ इवेंट में नॉर्मल पहले चाहिए होता है। सेंट्रीपिटल फोर्स वगैरह को बैलेंस करते हैं बेटा, तो नॉर्मल पहले चाहिए, ध्यान रखेंगे इस बात का। हाँ, तो यहाँ पे हम mg के कुछ हिस्से कर रहे हैं, तो ये आ जाएगा mg साइन थीटा। तो मोशन सेलेक्ट हो गई भाई, mg साइन थीटा चलाने के काम आ रहा है बस। नॉर्मल को लूंगा मैं अभी, पहले मैंने चला दिया इसको, डायरेक्शन ऑफ मोशन पर देखा मैंने mg का क्या इफेक्ट आ रहा है बस। हाँ, थीटा इंक्लिनेशन है हॉरिजॉन्टल से। और यहाँ पे देखा मैंने कि ये जो एंगल है, देखिए ये वाला, ये भी थीटा ही होगा। देख कर ले, आजा ये देख, ये कितना है, 90। ये कितना है, 90 माइनस थीटा। और ये कितना है, 90। तो ये क्या बचेगा, हाँ, mg का बचा हुआ हिस्सा इधर हो जाएगा, mg cos थीटा। तो mg cos थीटा नॉट यूजेबल, मोशन में mg cos थीटा काम नहीं आया। तो mg cos थीटा कहाँ गया, वेस्ट हो गया, टिकाने में काम कर गया, यानी इसके दम पे टिका रहेगा।
तो इसलिए हमने कह दिया कि भाई एन जो होगा वो एम जी कॉस थीटा होगा, और चलाने वाला फोर्स होगा एम ए एम जी साइन थीटा। तो एम हटा दिया तो ए बनेगा जी साइन थीटा। तो ये ए जो है सभी, ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, ये सभी इक्वेशन में काम आ जाएगा। v इक्वल टू यू प्लस ए टी में भी, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में भी, और v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस में भी। ये तब होगा जब मोशन ऊपर जाएगी, मतलब जब बॉडी नीचे आएगी, और जब ऊपर जाएगा कोई फेंकेंगे तो ये एक ऐसा हो जाएगा, ये माइनस का जी साइन थीटा लग जाएगा। ये इंक्लाइन प्लेन पर मोशन होती है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि इसको पुली से जोड़ देता हूं मैं, वैसे पुली में कैसे काम करे। हाँ चलिए, यहाँ पर हमारे पास एक इंक्लाइन प्लेन है, ये वाला देख, ये रहा इंक्लाइन प्लेन। और यहाँ पे पुली लगी है बेटा ऐसे, और इस पे पुली के साथ लगा हुआ एक ब्लॉक यहाँ पर है, और ये एंगल थीटा है, और ये लटका रखा है मैंने। तो ये हो गया m1 और ये हो गया m2, और g नीचे को हुआ करता है। तो फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ m1 एंड m2। m1 और m2 के एक्सेलरेशन क्या होंगे, तो कॉन्सेंट्रेशन क्या रहेगा भाई, किस तरफ को चलता हुआ मानेगा, ये बहुत बात जरूरी हो जाती है। किस तरफ को चलता हुआ मानेगा, देख एक तरफ तो मानना पड़ेगा ना तुझे, तो किस तरफ को चलता हुआ मानेगा ये मान के, और इसके जो कंपोनेंट है या फोर्स है वो बना के हमें लगाना होता है। अच्छा शुरू करें, चलो देखते हैं। और इसमें हमने क्या किया भाई, मान लें कि ये इसी तरफ को चल रहा है, ये रहा ए, और ये ऊपर को जा रहा है। हाँ हम ये कह रहे हैं कि m1 कुछ ऐसा है, कुछ ज़्यादा है m2 जी से भी उसका साइन थीटा। तो हम मानने को क्या है, हो सकता है, क्या फर्क पड़ता है, जब तक वेट का इफेक्ट ज़्यादा ना होगा तो उस तरफ को कहाँ चलेगा फिर। तो मान लिया हमने, भैया हम m2 को भी ज़्यादा कर सकते थे। तो इधर इस m1 पे जो फोर्स लग रही है बेटा, ये क्या आ रही है, m1 जी साइन थीटा। और यहाँ क्या लगेगी, टेंशन, यहाँ भी एक टेंशन यो पुली पे, और यहाँ भी एक टेंशन, इस पे भी ऊपर की तरफ एक टेंशन, और इसका वेट नीचे। टेंशन तो कैंसिल हो जाती है हमेशा, जिस पर्टिकुलर बॉडी पे देखते हैं उसी पे काम करते हैं, दूसरी पे कहाँ जाती है वो। भाई मैं m2 पे देखूं तो m2 पे तो ऊपर है, और पुली पे नीचे, काम खत्म। हाँ बिल्कुल हो जाएगा बेटा, पक्की बात है ये तो। टेंशन टेंशन तो फिर दूसरे वाले से उठ जाएगी, खत्म हो जाएगी, दोनों इक्वेशन को जोड़ेंगे तो। नहीं बेटा, भाई पुली पे भी तो है, ईमानदारी रखनी पड़ती है ना। पुली को नीचे खींचेगी, m2 को ऊपर खींचेगी, और खत्म हो जाएगी। ये है ना स्प्रिंग, देख स्प्रिंग को खींच, तेरे इस हाथ को इधर खींचेगा, इस हाथ को इधर खींचेगा, और खत्म हो जाएगा, फोर्स को डिलीवर कर देगा बस, और कुछ नहीं होता। हाँ जीरो जीरो जीरो, अगर यहां और यहां के बीच लूं तो जीरो। m2 से पूछूं तो ऊपर खींच रहा जी मुझे, पुली से पूछूं तो नीचे खींच रहा जी। बेटा पुली पे जीरो कहाँ होगा, पुली पे दोनों तरफ नीचे ही खींचेगा, पुली पे ज्यादा हो जाएगी फोर्स। देख एक पुली पे ये है,
एक पुली पे ये है, तो पुली तो अगर टूट गई नीचे आ जाएगी। हाँ, नहीं पुली पे दोनों नीचे है ना, सवाल ये उठता है ना। एक पे M2 पे भी ऊपर है, M1 पे भी ऊपर है, और वही बराबर पुली पे दोनों नीचे हैं, तो कुल खत्म। लेकिन अलग अलग तो पूछी जाएगी ना, बस दोनों पे अलग अलग तो पूछी जाएगी ना। हाँ, मेरी बात सुन ले पहले। मान ले, यहाँ बहुत सिंपल है बेटा, ये यहाँ एक व्यक्ति खड़ा है, मान लो सपोज कर, ये वाला। और यहाँ हम और तुम में से कोई खड़ा है। हाँ, इनके बीच में एक रस्सी खिंची हुई है, ये रस्सी को इधर को खींच रहा है, ये रस्सी को इधर को खींच रहा है, तो इसको टेंशन अपनी तरफ को खींचेगी ऐसे, और इसको भी टेंशन अपनी तरफ को खींचेगी, टी टी। हाँ, ये टेंशन है, और ये आदमी क्या करेगा, इस टेंशन को अवॉइड करने के लिए टेंशन इधर को लगा लेगा, और ये टेंशन इधर को लगा लेगा। अब कुल मिला के देख, दोनों पर टेंशन फाइनली जीरो है कि नहीं है। अब बात सुन, जब मैं बात करूंगा कि भाई ये फोर्स टेंशन के बराबर नहीं है, टेंशन से कम है ये फोर्स, तो ये व्यक्ति इधर को चल पड़ेगा, खींच ले जाएगी इसको टेंशन, भाई ये वाला खींच लेगा इसको। मैंने कहा इसका एप ज्यादा है, इसका एप क्या है, ज्यादा है टी से, इसका एप कम है टी से, तो ये आदमी इसको इधर खींच लेगा ना। तो वजह क्या हुई कि यहां जो टेंशन आ रही है, ये कुछ कर नहीं रही है, लठी गैस रोल, ये बस फोर्स को डाइवर्ट कर रही है। अगर मैं यहां से यहां तक देखूं, दोनों टेंशन आपस में खत्म हो जाएंगे। अगर मैं यहां देखूं, इस जगह पे और इस जगह पे दोनों मिला के देखूं, तो खत्म। ऐसे ही इधर का भी देखूं तो फिनिश। लेकिन मैं सिर्फ M2 से पूछूं, तो सिर्फ M2 से पूछूं, M2 का यार हमको तो ऊपर खींचा जा रहा है भाई, और पुली से पूछूं, हाँ अमेजिंग, और M2 और पुली दोनों को बराबर खड़ा करके पूछूं, बोले जी कुछ नहीं हो रहा। ये बस एक डिलीवरी है, फोर्स की डिलीवरी, और कुछ नहीं। हाँ, अगर टेंशन तो वही है, अगर फोर्स में कुछ डिफरेंस आया तो टेंशन विल एक्टिवेट, कि जिधर को जिधर ज्यादा फोर्स बनेगा उधर ले चलेगी वो। भाई इतनी सी बात है। टेंशन एक वर्चुअल कॉन्सेप्ट है, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है, बट इज नथिंग इज टेंशन। टेंशन एक मैथमेटिकल अप्रोच है सिर्फ बताने के लिए। अगर मैं टेंशन को हटा के कर दूं क्वेश्चन को, तो हो जाएगा। मैं टेंशन को अपने दिमाग से हटा लूं, मैं ये मैनुअली मान लूं कि यार M2 नीचे की तरफ है और M1 साइन थीटा इधर की तरफ है, तो मैं सीधा घटा ही दूं ना उनको। एक रस्सी के थ्रू, एक रस्सी के माध्यम से M2G खींच रहा है, M21G ऊपर खींच रहा है, मैं सीधा घटा के लिख दूं ना, M2G माइनस M1G साइन थीटा। क्यों टेंशन लगानी मुझे। मतलब टेंशन क्या है, एक मैथमेटिकल अप्रोच है, और कुछ नहीं है टेंशन। टेंशन वाली कोई बात ही नहीं है। और मास कंजर्वेशन में मैं तुझे क्वेश्चन करा के सिखाऊंगा जेई एडवांस लेवल पे, कि नॉर्मल रिएक्शन भी कुछ नहीं है अगर फ्रिक्शन ना हो। ये कहेगा अरे नॉर्मल रिएक्शन लगाओ, नॉर्मल रिएक्शन लगाओ ना। हम सोच लें अगर जनरली उस चीज को, जैसे घटना प्रकृति में घटती है, कहां से आ गई नॉर्मल रिएक्शन। तो ये बात बता, मैं जमीन पे खड़ा हूं, मेरे पे कहां है नॉर्मल रिएक्शन। मुझे कहीं नॉर्मल रिएक्शन फील हो रही है क्या। ले, कहां है नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन तो तब लगे जब मेरे पैरों में दर्द हो, मेरा वजन पड़ रहा हो। कहां पड़ रहा है वजन, डिग 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 डिग, क्या। व्हाट इज द एक्सपीरियंस ऑफ नॉर्मल रिएक्शन, नथिंग। जब उसे होल्ड कर लिया गया वो गई। खैर आगे चलते हैं। तो यहां पर
टेंशन को दोनों तरफ से, दोनों एंड पे लगा के अलग अलग रस्सियों में अलग अलग करते हुए सॉल्व कर दें, और अगर बिना टेंशन के कर सकते हैं तो कर दें, मिला के देख लें, कोई बड़ी बात नहीं है। घटा दें वेट सीधा डायरेक्ट। चलो आगे चलते हैं। हाँ, अब यहाँ पे इसको देख लें, अगर इसके मोशन को देखें इस वाले के M2 के लिए, तो M2 मैं कह रहा हूँ इसको नीचे ला रहा हूँ, ये बड़ा कर दिया मैंने, तो M1G साइन थीटा माइनस टी इक्वल टू M1A, दैट इज द फर्स्ट, और ये ऊपर जा रहा P माइनस M2G इक्वल टू M2A। अब यहां दोनों को ध्यान से देख, कहां है इसमें टेंशन, प्रैक्टिकली टेंशन खत्म हो जा रही है इसमें से। बस ये पता लगाना है कि टेंशन की वैल्यू अगर मैं निकाल लूं तो वो फोर्स कितना है जो रस्सी के माध्यम से एक से दूसरे पे जा रहा है, बस, और क्या। हाँ, मतलब रस्सी कितनी बर्दाश्त कर रही है, जो ट्रांसफर कर रही है फोर्स को, वो फोर्स है वो टेंशन में, मतलब वो कुछ उसका, वो तो डिलीवरी फोर्स है ना। रस्सी उसमें उसमें तो कुछ खा थोड़ी रही है, कुछ उसमें कंज्यूम थोड़ी कर रही कुछ। हाँ, रस्सी कमजोर हो, उस टेंशन को बर्दाश्त ना करे, टूट जाएगी, और क्या। अब ये इसे काट ले, ये हो गया M1G साइन थीटा माइनस M2G और M1 प्लस M2A। ये तेरा ए का वैल्यू आ गया, तो ये हो गया तेरा G कॉमन ले ले, M1 साइन थीटा माइनस M2 अपॉन M1 प्लस M2। अब यहाँ से तो ये चाहिए डिलीवरी फोर्स क्या, P क्या, यानी वो रस्सी कितना बर्दाश्त कर रही होती है। ये आ गया M2G प्लस M2A, इसमें से M2 ही कॉमन ले ले, G प्लस A, ये पूरा बेटा A का वैल्यू है, इसमें भी G रख ले, M1 साइन थीटा माइनस M2 और M1 प्लस M2, इसमें से G भी कॉमन ले ले, M2G 1 और M1 साइन थीटा, ये वन क्या था, एक मिनट, M2 था कॉमन, G प्लस A था, तो A के इसके नीचे था ना ये नंबर, तो मैंने गलती कर दी, इसके नीचे था ये नंबर, इसके नीचे था M1 प्लस M2। अब मैं G कॉमन लेके इसे एलसीएम बना लूंगा, M1 प्लस M2 प्लस M1 साइन थीटा माइनस M2 और अपॉन में पूरा M1 प्लस M2, ये M2 हटा लूंगा यहाँ से, तो ये हो गया M1 M2 1 प्लस साइन थीटा अपॉन M1 प्लस M2, ये वो डिलीवरी फोर्स है T। सिंपल है, ऐसा कुछ नहीं है, जानबूझ के हम लोग सोच लेते हैं यार पता नहीं ये तो क्या कर दिया सर, अरे बाप। हाँ, चलिए अब दो प्लेन पे बना, एक बार फटाफट दोनों प्लेन पे दे रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले ले। तो ये एंगल मैंने बताया अल्फा, और ये बनाया मैंने बीटा, और ये लगाई मैंने पुली, और ये मास मैंने एक लगाया M1, और ये लगाया मैंने M2। मैंने कहा कि अब इस तरफ को चल रहा है, यानी M1 का इफेक्ट साइन थीटा ज्यादा होगा M2 से। फाइंड द एक्सेलरेशन एंड T इन स्ट्रिंग।
बना ले एफबीडी, सॉल्व कर ले, सारा डाटा है तेरे पास। इतनी ठंड है बाबा आज। नोएडा, उधर नोएडा में तो नॉर्मल होगा ना टेम्परेचर। तो उधर है ना, कहाँ है देहरादून है ना, कहाँ नैनीताल है, तू कहाँ है? हल्द्वानी के पास है, अच्छा। घूमने गया, कोई रिलेशन है वहाँ पे, कोई फंक्शन वगैरह था? अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। वहाँ तो और भी ठंड होगी बाबा। और वो वही है, वहाँ धूप निकल आती है, ठंड तो होती है रात रात में, लेकिन यहाँ धूप नहीं निकली हुई है, बात ये। बिल्कुल धूप नहीं है। थोड़ा गर्म पानी ले आऊँ तो कर ले, हाँ। एक गोली थोड़ा गर्म पानी दे दे यार, पीने का, दवा पानी दे मुझे, ये कर। झंडा कितना आज है? मुझे लग रहा। हाँ आ गया। हाँ भाई ये आ गया। बस इसे और बाढ़ देने, ये तो गर्म भी नहीं हुआ होगा, ठंडा जला होगा। लस्सी है आज? लस्सी रखी। खाना भी कर लेंगे यार। वोडाफोन रोड डोना कर था रोने। कहाँ तक करता मैं 70 GB रोज अपलोड? वाह का तभी तो लैपटॉप गया भर। 3 GB में क्या होने लग रहा? लो। हाँ अभी हो गया बेटा, कर रहे हैं। आ गया आपका? फोटो भेज दिया, देखता हूँ मैं। हाँ शाबाश। वेरी गुड।
इस तरफ को चलाया, वेरी गुड, एंड इस तरफ चलाया, वेरी गुड, फाइनल, ओके। चलो बेटा आगे चलते हैं। इस बार क्या हुआ है वह भी कि थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है। मैं कर दूंगा, माइक मेरे यहाँ से हिल गया होगा, ये माइक जो है, ये वाला माइक जो है ना, ये वाला, ये ब्लूटूथ माइक हिल जाता है, मैं करता हूँ। हाँ अब आएगी देख, ठीक है, अब आ गई आवाज़। हाँ अब आ गई होगी, कुछ नेटवर्क का भी हो जाता है। नेटवर्क को मॉडिफाई कर रहा हूँ मैं, ठीक कर रहा हूँ, नेटवर्क स्पीड आ जाएगी आजकल में बढ़िया वाली। कोई कहीं कोई भी फ्रिक्शन नहीं है बेटा, ठीक है, ध्यान रखेंगे, अभी फ्रिक्शन को मैं पढ़ाऊंगा तब आएगा। हाँ? ये छोटा एम है, ये बड़ा एम है, इस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट के है। हम्म और ये हमारा टेबल है। हम्म हाँ बेटा बिल्कुल सही था। इस एक महीने में मैकेनिक खोल दूंगा मैं, तेरी तो पढ़ने वाला बच्चा है मेरा, मजाक में नहीं लेना। हाँ अच्छा, ये स्प्रिंग कांस्टेंट, ये इसका के है, नथिंग एल्स कि इसमें कोई भी पहले लेंथ में इंक्रीमेंट नहीं था। इसकी जो नेचुरल लेंथ होती है बस वही थी, यूं पकड़ा था ये छोड़ दिया, ठीक है। तो कहता जब ये मोशन में है, फाइंड द एक्सटेंशन इन स्प्रिंग, फाइंड द एक्सटेंशन इन स्प्रिंग। दिस इज प्रॉब्लम नंबर 1। अब मैं जा रहा हूं प्रॉब्लम नंबर 2 पे। ना बेटा, छोटे बड़े कुछ नहीं है, छोटा है वो तो लटकेगा, वो तो फ्रिक्शन तो है नहीं, नीचे ही भागेगा, वो तो छोटा हो चाहे बड़ा हो। छोटे बड़े से कोई मतलब नहीं, जो भी है वो तो मैंने सिंबॉलिक दिया है ना, आपको क्या फर्क पड़ता है उससे। हाँ ये सिंबल है बेटा खाली, वो तो सिंबल है बस, एक छोटे बड़े एम के नाम से M1, M1 M2 भी कर सकता है ना, क्या समस्या, M1 M2 भी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। बेटा ये तो हर हाल में नीचे ही जाएगा, क्योंकि इसके पीछे तो कोई फोर्स है नहीं, तो बस तो फिर भाई फ्रिक्शन यहाँ नहीं है, लटका हुआ तो mg नीचे ही जाएगा। अब आगे ये आगे चलेगा, स्प्रिंग कुछ खींचेगा, क्योंकि टेंशन भरेगी रस्सी में, वो स्प्रिंग में भी जानी है, बस वहीं तक जाना है। ये ग्राउंड हो गया, और यहां पर एक मास लटका दिया मैंने, m, ठीक। इसमें ये कह रहा है सब कुछ रेस्ट पर है, सब कुछ इक्विलिब्रियम पर है, सब खिंचे खिंचाए हैं, स्प्रिंग विस्प्रिंग जो भी। ये कहता है फाइंड द acceleration of m when spring
इज कट फ्रॉम ग्राउंड, यानी यहां से स्प्रिंग को काटा है, यूं कैंची से यहां से काट दिया, और स्प्रिंग कांस्टेंट के है। एक सवाल ये भी है, कर लो बेटा, दोनों कर लो, शाबाश। हाँ बेटा, एक्सटेंशन में तो के आएगा, ये नॉर्मली सी बात है भाई। स्प्रिंग में फोर्स के एक्स, स्प्रिंग में फोर्स के एक्स होती है, नॉट मैटर वो तो। फोटो भेज दे, हो सकता है ठीक हो गया, ठीक ही होगा, हो सकता है क्या सर? भेजा, कर ले शाबाश। तेरे को एक पीडीएफ भेजा गया है आज। हाँ, वो पीडीएफ भेजा गया तेरे को, उसको लैपटॉप में खोल ले, नहीं तो वो सारी की सारी इमेज भेज दूंगा मैं, फिर इमेज में आ जाएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा वो काम फिर। उसमें 11th का मैथ और मैकेनिक्स का बेसिक है बेटा। उसको खोल लेना। हाँ, इसका फोटो भेज दो मुझे। वेरी गुड। ठीक है, ठीक है, टी के एक्स होगा, वेरी गुड। के एक्स जो है से के एक्स एक बार कटेगा। मेरी बात सुन पहले, ये क्या कर दिया तूने? टी तो के एक्स होगा, जो भी टेंशन होगी इसमें वही स्प्रिंग को खींच डालेगी, है ना? भाई जो भी टेंशन रस्सी में खिंचाव देगी, टेंशन देगी, उसको एक्सटेंड करेगी, वही टेंशन हो जाएगी, वही के एक्स हो जाएगा। तो टेंशन में निकाल लूं अगर, उसे के एक्स के इक्वल कर दूं, तो मेरा एक्स आ जाना है। हम्म? थोड़ी सी गलती हुई है। मान ले यहाँ यहाँ कोई टेंशन बनती है, मान ले यहाँ, इधर से भी या इधर से भी, हाँ, यहाँ भी कोई टेंशन बनती है मान ले, तो मैं स्प्रिंग पे ध्यान ना दे के पहले टेंशन निकाल लेता हूँ ना। कितनी टेंशन होती है इस केस में? इस केस में टेंशन होती है mg अपॉन, हाँ ये रहा, देखिए टेंशन होती है इसमें। ये इसका इक्वेशन क्या बनेगा? mg माइनस टी इक्वल टू एम ए। नहीं, टी ही के एक्स है बेटा, टी ही के एक्स है। हाँ, और इसका क्या बनेगा? टी इक्वल टू एम ए। तो इसका मतलब यहां से ए आ गया, ए से फिर टी आ गया, तो टी का वैल्यू ये आ गया, देख, एम एम जी अपॉन एम प्लस एम। ये टेंशन होगी इसमें पूरी रस्सी में, यही टेंशन तो के एक्स बना देगी। अरे स्प्रिंग इसी पे तो है, रस्सी पे। हाँ लगा दे, लेकिन उनमें एक्स कहाँ निकाला तूने? टी रखा है तेरे आंसर में एक जगह, क्या दिक्कत आ गई? मेरी बात सुन, तूने यहाँ के एक्स लगा दिया, बात सुन मेरी, तूने यहाँ के एक्स लगा दिया, एम जी माइनस के एक्स, हाँ, और यहाँ पे तूने क्या कहा कि के एक्स इक्वल टू एम ए, हाँ,
जब तूने टी को के एक्स लगा दिया तो यही तो के एक्स, ये फोर्स ही तो के एक्स हो गया, फिर यहां भी तो के एक्स ही है फोर्स। हाँ तो टी ही के एक्स है फिर। एक रस्सी में एक ही फोर्स तो जाएगी। उस खिंचाव को चाहे तो टी कह ले, चाहे उसे के एक्स कह ले। मान लो मैं किसी रस्सी को खींच रहा हूं और रस्सी ना होकर वो स्प्रिंग है, तो टी से ही खिंच जाएगा वो तो या तो टी कह ले उसको या के एक्स कह ले, क्या फर्क पड़ता है। अब यहां से जब इसे जोड़ेगा तो के एक्स तो कटेगा एक बार, तो ए आ जाएगा तेरा, ए को यहीं पुट कर देगा तो एक्स आ जाएगा। अब ये देखिए के एक्स है। तो एक्स कितना आ गया, एम एम जी अपॉन के एम प्लस एम। बस हो गया काम खत्म। हाँ समझने की बात है। बट टेंशन जो होती है उससे क्या होता है कि रस्सी की लंबाई नहीं बढ़ती, रस्सी की लेंथ नहीं बढ़ती, वो उसे होल्ड कर लेती है। लेकिन स्प्रिंग में और रस्सी में क्या फर्क है भाई, स्प्रिंग की लेंथ बढ़ जाती है, उस फोर्स को लेंथ बढ़ा के संभाल लेता है, फोर्स तो वही रहता है। और एनर्जी को तो मतलब फोर्स को तो खराब करता नहीं है वो। अगर मैं इस चीज को लेके एनर्जी पे जाऊं तो एनर्जी स्टोर करेगा, ये बात सच है, हाफ के एक्स स्क्वायर करेगा, लेकिन आई विल डिस्कस इन एनर्जी कंजर्वेशन। फोर्स में तो नहीं कर रहा ना, फोर्स को तो कोई कंज्यूम नहीं करता ना, फोर्स तो बढ़ती चली जाती है, फोर्स तो सब पे लगती चली जाती है। हाँ इस पे आ जा जरा। बेटा एम जी में से टी घटा, एम जी में से टी, एम जी में से टी घटा। हाँ एम जी माइनस टी इक्वल टू एम ए। पी इक्वल टू, हाँ हाँ, के एक्स इक्वल टू एम जी प्लस एम ए, एम जी माइनस एम ए होगा ना बेटा। हाँ तो ये कहीं रख ले का वैल्यू, क्या दिक्कत आ गई, वही तो निकाला यहां से। हम्म, ये इन दोनों को ऐड कर दिया, इन दोनों को ऐड कर दिया, के एक्स कट गया, तो ए आ गया, ए आ गया एम जी एम प्लस एम। हम्म, अब इस ए को यहीं पुट कर दिया, एक्सेलरेशन निकाले बिना कैसे डालूंगा, चलती हुई चीज है, सारे वेट को के एक्स में थोड़ दे देगा। चलिए इसकी बात करते हैं, इसमें देखिए लगाइए दिमाग, बुद्धि नंबर 421 इसमें लगा। रस्सी जुड़ी है, सब कुछ रेस्ट पे है, रस्सी काटते ही कार नीचे से काटिए यहां से, एक कट। हाँ कह रहा रस्सी काटते ही बताइए एम का एक्सेलरेशन क्या होगा।
इसमें कोई खास फिजिक्स मैथ केमिस्ट्री नहीं है, ये तो समझदारी की बात है, कॉमन सेंस की बात है। मान लो हम ही लटके हैं, मेरी बात सुन, मान ले हम ही लटके हैं यहाँ, और यहाँ लगा एक स्प्रिंग, और किसी कारण से जमीन से रस्सी टूट जाए, तो हम पे झटका कितना आएगा, हम पे नीचे की तरफ झटका कितना आएगा? हाँ, जो भी बनेगी बना, तेरी अपनी सोच है प्रैक्टिकल। भाई भाई भाई, इसमें किताबों की सोच काम नहीं करती, इसमें तो अपनी खुद की सोच काम करती है, अपना खुद का ज्ञान काम करता है, इसमें तो समझदारी काम करती है भाई। भाई किताबों में तो कहीं लिखा नहीं है ऐसा होता है। सवाल बना के दे दिया, सॉल्व कर दिया, चल भाई कर ले दिखा दे, तो अपना ही फंडा है ये। हाँ शुरू करें, इसको देख लें कंसेप्ट को। ऐसा होता है, देख मेरी बात सुन, इस पे नीचे की तरफ लगा हुआ फोर्स mg है, टेंशन kx है, टेंशन kx है, क्योंकि स्प्रिंग खिंचा हुआ है। जैसे ही स्प्रिंग कटेगा, जैसे ही स्प्रिंग यहां से कटेगा, तो kx नीचे आएगा बेटा, kx ऑटोमेटिकली नीचे बदल जाएगा, झटका आ जाएगा एकदम से। मैं बताता हूं, ऊपर की तरफ तूने kx से संभाल रखा है, जैसे ही मैं छोड़ दूं तो kx नीचे और mg भी नीचे, तो नीचे की तरफ एकदम रस्सी काटते ही दो फोर्स हैं इस पे, एक mg है और एक kx है, ये ma है। अब kx है क्या, अगर बैलेंस कर लूं तो बेटा kx भी mg ही है, क्योंकि और कोई नहीं है यहां पे। हाँ, kx भी mg और t के इक्वल ही है, देख ले, देख ले, ये t है, t mg के इक्वल है, और यहां t kx बन गया। हाँ, जब रस्सी कटी नहीं है तब की बात है ये, रस्सी काटते ही ऊपर का टी हटा, रस्सी काटते ही ऊपर का टी हटा, स्प्रिंग में भरी हुई फोर्स झटके से ऊपर चली गई, यहां से कटा स्प्रिंग, क्योंकि स्प्रिंग तो एकदम से श्रिंक होगा ना, अपने नॉर्मल लेंथ पे आएगा ना, बताओ, तो यहां से झटका दे देगा स्प्रिंग ऊपर की तरफ फोर्स का, एकदम से स्प्रिंग खिंचा हुआ स्प्रिंग हो जाएगा एकदम से, और mg का फोर्स स्प्रिंग में भर रखा है तूने, वो इसी से भरा हुआ है, लटका हुआ है ना ये, एकदम झटकाएगा ऊपर की तरफ, वो mg का ही होगा, क्योंकि स्प्रिंग में mg के बराबर ही फोर्स है, और कोई फोर्स है ही नहीं यहां पे। टेंशन देख ले क्या है, रस्सी में टेंशन mg हो रही कि नहीं हो रही बता, सब कुछ रेस्ट पे। हाँ, इक्विलिब्रियम को तब तक तोड़ूंगा तब, जब यहां से इक्विलिब्रियम को हटा दूंगा, तो इस पे mg तो नीचे अपने आप ही है। हाँ, और ऊपर से टेंशन गई कट, क्योंकि यहां से कटाएगी तो ये पूरी रस्सी हवा में नहीं आ गई यहां तक, तो ये फोर्स ऊपर झटका नहीं दे देगा, तो इसका मतलब कि ये दोनों फोर्स m में बनेंगे, तो mg प्लस mg इक्वल टू ma, a इक्वल टू 2g।
हम्म? हाँ, ये 2G से नीचे फेंकने वाली बात है। देख, पता कैसा हो रहा है? मान लो मेरे हाथ पे कुछ रखा है, अगर मैं हाथ हटा लूं तो G से गिरेगा। अगर मैं इस हाथ को यहां ऊपर से पकड़ूं mg से, और mg से दोनों तरफ mg लगा के रखूं, ऊपर का mg हटा दूं, तो 2G से जाएगा नीचे। सोच के देख। देख, नीचे मैंने ऐसे रखा, mg लगा रखा मैंने, यही mg इस पे बिल्कुल ऊपर लगा दूं और ऊपर वाले mg को काट दूं, तो क्या होगा? झटका पुश आ जाएगा ना। हाँ, तो स्प्रिंग ने एकदम से अपनी फोर्स को या अपनी एनर्जी को या अपने एफर्ट को एकदम कटते ही रस्सी ढीली हो गई, इसको झटका दे दिया। अगर इस स्प्रिंग में सिर्फ एक रस्सी होती, यहां स्प्रिंग ना होता, रस्सी होती, हाँ, रस्सी काट देता, तो ये mg से ही गिरता। इसमें एक्सेलरेशन g ही होता, 2G नहीं होता। हाँ, बस ये बात समझने, और प्रैक्टिकली ऐसा करके देख सकते हैं। एक छोटी सी पुली या रस्सी, कुछ लकड़ी वकड़ी लगा लें और स्प्रिंग को बांध लें, खींच लें, काट के देख। हाँ, खुली फ्री हो जाएगी एयर में। जब यहां से कटेगी स्प्रिंग, एकदम एयर में फ्री होगी, और स्प्रिंग में जो खिंचाव है, स्प्रिंग में जो एक्सटेंशन है, वो खत्म होगा। हाँ, जैसे यहां से mg हटेगा, जो kx की फॉर्म में है, kx की फॉर्म में mg खिंचा हुआ है ना, जैसे यहां से कटेगा mg हटेगा, mg इस पे जाएगा और कहां जाएगा? स्प्रिंग फ्री हो जाएगी ऊपर को। स्प्रिंग के केस में इस केस को ध्यान में रखना, कहीं ऐसा कर दे तो। हुँ? चलो आगे चलते। अब वेरिएबल फोर्स में किस तरीके से काम करते हैं, उसकी वेलोसिटी या उसके एक्सेलरेशन या वो सारी चीजें कैसे निकालते हैं। ओ भगवान प्रभु। वेरिएबल फोर्स, दो तरीकों से काउंट होता है बेटा। एक होता है टाइम वेरिएबल, और एक होता है पोजीशन वेरिएबल। तो मैं पहले बात कर लूं टाइम वेरिएबल। टाइम वेरिएबल जो फोर्स होती है, तो इन्होंने कहा एन ऑब्जेक्ट, एग्जाम्पल से चलेगा, एन ऑब्जेक्ट of mass mkg is moving along x-axis
placed at t equal to 0, x equal to 0, the force applied on the block या ऑब्जेक्ट जो भी है is depend on time as f equal to 2t plus 3. Okay? Find its velocity and distance travel time interval 0 to 2 सेकेंड. 0 से 2 सेकेंड के बीच में, यानी 2 सेकेंड पे जाके इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, और ये x 0 पे रेस्ट पे था, और ये कितनी दूर चला गया. टाइम वेरिएबल में ये बात आ जाती है. हाँ, रख लेंगे. ये मान लिया मैंने एक्स एक्सिस. हाँ बेटा, उसी रास्ते से कर ले, उसी रास्ते से कर ले, उसी रास्ते से कर ले. मैं करके थोड़ी दे रहा हूँ, करेंगे तो आप ही. ये रखा है, देखे ना, इसका कोई मास m, और मैं m को 2 kg दे दूं, ले पकड़. ठीक है, कोई फ्रिक्शन नहीं है. ये इस रास्ते पे जा रहा है, इस पे जो f लगी हुई है दैट इज 2t प्लस 3 है. t सेकंड में है, फोर्थ न्यूटन में है. t इक्वल टू 0 पर ये x इक्वल टू 0 पर है, और इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 है. बस ये जा रहा है इस रास्ते पर, ये जा रहा है बेटा इस रास्ते पर जा रहा है, एक्स एक्सिस पर जा रहा है. दिस इज द पाथ. ये देखिए पाथ हो गया इसका. हाँ, अब इसके डाटा के अकॉर्डिंग मुझे इसकी जानकारी दे दे. 2 kg दिया मैंने. बेटा वो तो आएगी जो आएगी, तू करके स्क्रीन शॉट फोटो खींच के भेज दे, सारा ही सवाल से हो जाएगा. इसमें क्या है. हाथ हाथ कंगन कौड़ थी क्या, बनारस का इटार थी क्या. हो गया, शाबाश. v आया, और v का फर्दर इंटीग्रेशन करेगा तो क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट भी आ जाएगा. v तो आ गया. नहीं, v के फंक्शन का इंटीग्रेट कर, तब जाएगा ना डिस्प्लेसमेंट पे. तो अब तू क्या करेगा, इस v को 3 से मल्टीप्लाई थोड़ी करेगा. हाँ. अरे सुन मेरी बात, v का फंक्शन मिला तुझे, उसमें वैल्यू t रख के तूने v निकाला. अब तुझे डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन भी तो चाहिए. हाँ, उसी का
उसी में लिमिट लगेगी 0 से 3 सेकंड या 2 सेकंड जो भी है। वेलोसिटी में लिमिट लगेगी 0 से 2 सेकंड, तो आ जाएगा। बच्चे क्या करते हैं, वेलोसिटी तो आई गई, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, थोड़ा ना होता। ना 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 एम ए, हाँ कितना है, 2t+3। हाँ ए हो गया 2t+3/2। हाँ और ये हो गया dv, इसका dt कर दिया मैंने, ए dt कर दिया मैंने। तो t2t² 4 + 3t/2। अब ये v बना, ये dv बना। अब v इनिशियल क्या है, 0 है। तो v बना ले इसका। ये हो गया t² 2 + 3t/2। यहाँ पे ये v का फंक्शन, ये v का फंक्शन आया, इसको लिख ले dx/dt। हाँ जो भी आएगा अब तो ठीक हो जाएगा। t² 2 + 3t/2। हाँ अब ये x आ जाएगा तेरा, क्योंकि 0 0 से शुरू हुआ है। ये हो गया तेरा t³ 6 + 3t² 4। इसमें लिमिट लगा ले 0 से 2 सेकंड बस। हाँ तो ये आंसर हो जाएगा। शाम का टाइम क्या रखेगा, तो छुट्टी मारेगा मुझे पता है, तो मैथ नहीं पढ़ने वाला, इलिप्स चलना चाहिए था। हाँ वो टाइम भेजना बेटा आराम से। काम ज्यादा है अभी, काम ज्यादा है। कुछ तो मार्क्स लेके आए बाबा, कुछ तो इज्जत बचाएं। हाँ 6:30 कर ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 6:30 कर ले, 7:30 कर ले, जो तुझे कंफर्टेबल लगे। वो केमिस्ट्री क्लास है क्या आज, कितने बजे है? उसका टाइम सही करके वो 6 रखे, 5 रखे, उसके बाद हमारी क्लास रख ले, आधे घंटे गैप करके रख ले। और तुझे लगा कि नहीं क्लास करके 6 बजे सो जाऊंगा, तो 8 9 बजे उठ जाऊंगा, तो तब बता देना, 9 बजे कर लेंगे, क्या दिक्कत है। तो 11 बजे तक तो अभी भी पढ़ते हैं, कोई इशू नहीं। सर्दियों में यही है, अपना कमरे में बैठे रहो, जा रो मीटर चला लो, और क्या। हाँ बस ठीक है, क्या दिक्कत है, अपना पढ़ेंगे और क्या। ओके डन, श्योर। ओके ओके बेटा, ओके बाय।